स्वागत करता हूं और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ध्यान दें और सुनने का प्रयास करें कि आज का दिन हमारे लिए खास दिन है और ये खास दिन क्यों मनाया जाता है। सभी बालक एक बार सावधान स्थिति में बैठकर जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आगंतुक अभिभावकगण, जनप्रतिनिधि, छोटे छोटे बालक एवं बालिकाओं एवं शिक्षकगण, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश ने आज से 76 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता हासिल की थी, आजादी हासिल की थी। उसी के उपलक्ष्य में 76 वर्ष बाद आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस कारण से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं घनश्याम शर्मा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेको की डाणी लाडीपुरा से आप सभी का जो यहाँ पधारे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ उस निर्णायक समिति का जिन्होंने मेरे को मेरी अभिव्यक्ति के लिए मुझे यहाँ पे आगे की ओर भेजा है और अपने विचार प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक देशवासी के हृदय में जिस प्रकार से प्रेम भाव होता है, उसी प्रकार से हमारे में भी देश के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। और उसके लिए कहना चाहूंगा कि बड़ा नहीं जो गाँव से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें अपने देश का प्यार नहीं। अपने देश का प्रेम, अपने देश का प्यार अपने दिल में बसाकर अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान इस तिरंगे से करवाई जाए तो यह एक गौरवान्वित की बात होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है। आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यही पहचान है, अपनी यही पहचान है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि आज पूरा भारतवर्ष आजादी का एक पर्व मना रहा है और ये जो पर्व मना रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, कारण है कि इस समय आज से 76 वर्ष पूर्व जो कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो 76 वर्ष पूर्व यहाँ अपने देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, जो इन भारतवासियों की छाती पर तांडव किया करते थे। तो उनके बारे में बताना चाहूंगा कि यह जश्न मनाने का मौका हमें यूं ही नहीं मिला। आज हर भारतवासी खुली सांस ले रहा है। इसके पीछे उन वीर योद्धाओं की, उन वीर सपूतों की कुर्बानियों की गाथाएं छुपी हुई हैं, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए थे, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी खून की नदियां तक बहा दी, अपनी कुर्बानियां न्यौछावर कर दी और अंग्रेजों द्वारा और खून की होलियां तक खेल ली और अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अड़िग रहे। जब तक उन्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो यहाँ पे डटे रहे, मुकाबला करते रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक भारतीयों की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए, उन्हें तोड़ते हुए 15 अगस्त सन 1947 को, कौन से दिन है? 15 अगस्त सन 1947 को हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को आजाद करवाया था, देश को आजाद करवाया था। उनकी कुर्बानियां उन्होंने अपनी कुर्बानियां तक दे दी और उन कुर्बानियों को कभी बदनाम नहीं होने देना। उनकी और अपने जो भारत माता का आंचल है इसे कभी नीलाम नहीं होने देना। मैं अपनी भारत माता के लिए कहना चाहूंगा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानियां कभी बदनाम नहीं होने देंगे और बची होगी रगों में एक बूंद भी खून की, बची होगी रगों में एक बूंद भी खून की, तब तक भारत माता के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे।
जैसे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में दिनों दिन अपने देश ने प्रगति की है। और हाल ही में तकनीक के क्षेत्र की प्रगति का एक सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रयान 3, जो कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह प्रगति यूं ही चलती रहे और वीर शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ न जाए, इसके लिए हर भारतवासी को, खासकर युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य, जो देश का उज्जवल भविष्य है, उसे जागरूक होना चाहिए। क्योंकि सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद एक ऐसा दिमक है जो हमारे एकजुटता को, हमारे भाईचारे को दिनों दिन खोखला करता जा रहा है। यहीं से हमें भारतवासियों को वीर योद्धाओं की कुर्बानियों को दिल में बसाते हुए एक संकल्प उठाना है और प्रतिज्ञा करनी है कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और आगामी समय में भी इसी देश को सोने की चिड़िया बनाए रखना है। जिन देशभक्तों के कारण इस देश का नाम, इस राष्ट्र का नाम, इस भरतखंड का नाम, इस हिंद का नाम हिंदुस्तान रखा गया, उन देशभक्तों को मैं सशक्त नमन करता हूं और उनके बारे में कहना चाहता हूं कि देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। और हम उस देश के खून है यारो, और हमें उस देश के खून है यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी श्रोतागणों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरी वाणी को सुना है। जय हिंद, जय भारत।